In this lecture, we will discuss about digital divide in India. In an era of increasing digital dependence, our reliance on digital technologies grow with each passing day, fueled by the vast opportunities the virtual world presents. प्रेजेंट में हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर रिलायंस काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज वर्चुअल वर्ल्ड ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गिवन की हैं. While we celebrate the digital age, we must also recognize its shadows, a division known as the digital divide. हम डिजिटल एज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें इसके कुछ शैडोज को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सच एज डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड वेरियस इश्यूज एंड चैलेंज को हमें ओवरकम करना होगा. व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? द डिजिटल डिवाइड एज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD pertain to the disparity among individuals, households and businesses and geographic regions of varying socio-economic standard affecting their access to information and communication technology and their utilization of the internet for various activities. डिजिटल डिवाइड को OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया है. इसके अंदर वेरियस इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, बिजनेसेस एंड जियोग्राफिकल रीजन्स में रहने वाले पीपल के अंदर जो डिस्पेरिटी है, स्पेशली वो डिस्पेरिटी जिसने इन पीपल के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस को अफेक्ट किया है और वेरियस एक्टिविटीज के लिए इंटरनेट के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट किया है. इस तरह से इस डिजिटल डिवाइड को मेजर किया जाता है. इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइड ऑन यूथ. यूथ के ऊपर डिजिटल डिवाइड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? द डिजिटल डिवाइड हैज अ डीप इफेक्ट ऑन यंग हु आर द फ्यूचर ऑफ नेशन. बिकॉज यंग हमारा नेशन का फ्यूचर है और इनके ऊपर डीप एफर्ट पड़ता है डिजिटल डिवाइड का. नंबर हिंडर दियर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. लैक ऑफ एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स और इनएबिलिटी टू यूज देम हिंडर्स दियर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिट्स दियर पोटेंशियल फॉर कैरियर ग्रोथ. यूथ के ऊपर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डिजिटल रिसोर्स तक एक्सेस का जो लैक है या फिर इनएबिलिटी है ऑपरेट करने का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज सभी यूथ तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच नहीं पा रहा है या उन्हें ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और इसकी वजह से उनकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो हिंडर होती हैं और कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड पोटेंशियल भी उनकी लिमिट होती है. Number two, limit a job prospect. Lack of educational opportunities can lead to a vicious cycle of reduced academic performance and limited job prospects, perpetuating social and economic exclusion. यूथ को अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगे तो इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका डाउन होगा जिसकी वजह से जॉब प्रोस्पेक्ट उनके लिमिट होते हैं और इससे सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है. रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग डिजिटल गैप. डिजिटल गैप को रिड्यूस करने में एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन हैव एम्पावर्ड यूथ एंड हेल्प इन क्लोजिंग द डिजिटल गैप. एजुकेशन ने यूथ को एम्पावर किया है और डिजिटल गैप को क्लोज करने में एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है. इन टुडे द डिजिटल लैंडस्केप, डिजिटल लिटरेसी हैव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द ट्रेडिशनल लिटरेसी. ट्रेडिशनल लिटरेसी के साथ साथ आज डिजिटल लिटरेसी का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कंप्लीमेंटिंग कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स ऑफर स्टूडेंट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यूथ के लिए एक इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज. डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज लॉन्च की गई. नंबर वन, द डिजिटल इंडिया मिशन. नंबर टू, भारत नेट प्रोजेक्ट. और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सच एज नंबर थ्री, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान. एंड नंबर फोर, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान. नंबर फाइव, द केरला हाई कोर्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. नंबर वन, डिजिटल इंडिया मिशन. इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सीक टू ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी. डिजिटल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि कंट्री के अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और डिजिटली सोसाइटी को एम्पावर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. इट हेल्प टू ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, साथ ही डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा. भारत नेट प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज द वल्नरेबिलिटी ऑफ रूरल कम्युनिटीज टू द डिजिटल डिवाइड. गवर्नमेंट लॉन्च द भारत नेट प्रोजेक्ट बिकॉज इंडिया के रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल डिवाइड को इसका जो गैप है उसको कम करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. इट एम्ड इज इट्स एम इज कनेक्टिंग 2.5 लाख ग्राम पंचायत विद ऑप्टिकल फाइबर इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेस.
भारत नेट का जो मेन एम है वो इंडिया के अबाउट 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना है। इसके थ्रू डिजिटल रिसोर्स तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 3, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान मीन्स दिशा, लॉन्च बिटवीन 2014 एंड 16। ये जो दोनों मिशन है 2014 से 16 के बिटवीन लॉन्च किए गए थे। कलेक्टिव गोल इज टू प्रोवाइडिंग डिजिटल लिटरेसी टू 52.5 लाख इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग रूरल पॉपुलेशन। इन दोनों मिशन का जो कलेक्टिव गोल है वो डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराना है। द ट्रेनिंग अंडर दिस इनिशिएटिव पॉजिटिवली इम्पैक्टेड 53.67 लाख पार्टिसिपेंट विद अबाउट 42% फ्रॉम रूरल एरियाज। इन दोनों मिशन के अंदर ट्रेनिंग भी गिवन किया जाता है और लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट किया जाता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा, टारगेटिंग 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, 1% पर हाउस होल्ड फॉर डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्टार्ट किया गया और इसके अंडर अबाउट 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टारगेट किया गया। नंबर 5, द केरला हाई कोर्ट का क्या रोल रहा है डिजिटल डिवाइड को कम करने में। इन फाहिमा श्रीन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस in 2019 declared the right to internet access as a fundamental right forming a part of the right to privacy and right to education under article 21 of the constitution। केरला हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट होगा, जिस तरह से राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। इट मीन्स केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट के तौर पर एक्सेप्ट किया है। चैलेंजेज इन ब्रिजिंग द डिवाइड, इस डिवाइड को ब्रिज करने के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस स्पेशली इन रूरल एरियाज कैन हिंडर एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस। सबसे पहला जो चैलेंज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन से रिलेटेड है। स्पेशली रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए रूरल एरियाज में। इस वजह से इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस तक एक्सेस पीपल का हिंडर हुआ है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी रिमेन अ बैरियर फॉर मैनी लो इनकम फैमिलीज। मैंने लो इनकम फैमिलीज के लिए आज भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो डिजिटल इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी का कॉस्ट है, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंक्लूजन कैन डेटर सम कम्युनिटीज फ्रॉम एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है बिकॉज वो नहीं जानते हैं कि डिजिटल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर उन्हें ये बेनिफिट्स पता होंगे तो उनके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज होगा। Conclusion: to overcome digital divide, government and stakeholders must invest in infrastructure development, offer subsidies for digital equipment, and conduct awareness campaign to promote the advantage of the digital empowerment। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, डिजिटल इक्विपमेंट से रिलेटेड सब्सिडीज प्रोवाइड करें, साथ ही पीपल के अंदर अवेयरनेस कैंपेन इन्हें कंडक्ट कराना चाहिए सो दैट डिजिटल एम्पावर के एडवांटेज को प्रमोट